मां पन्नाधाय के नाम पर मनाए जाए मातृ दिवस, आगे दो समाजों में ना हो टकराव, उसके लिए कमेटी बनाए सरकार। श्री राजपूत करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी सुहास एलवाई से एक मुलाकात की। इस दौरान लोकेंद्र सिंह कालवी ने सरकार से मांग की कि मां पन्नाधाय के नाम पर मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे मनाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि आगे दो समाजों में कभी टकराव न हो, उसके लिए इतिहासकारों की एक कमेटी बनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समाज में हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए। लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि वह महाराणा प्रताप के वंशज है, लेकिन उनकी रगों में मां पन्नाधाय का दूध है, क्योंकि उन्होंने ही उनके पूर्वजों को जिंदा रखा था और दूध पिलाया था। राजपूत करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं। गौरतलब है कि उन्हें कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले हिरासत में ले लिया गया था और शाम को 3 बजे उन्हें हिरासत से छोड़ा गया था। आज वह ग्रेटर नोएडा पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी सुहास एलवाई से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज कभी दो दवा में नहीं बैठना चाहिए और न ही दो समाजों में इतिहास को लेकर आमना सामना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मां पन्नाधाय के नाम पर देश में मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे मनाना चाहिए। मां पन्नाधाय दिवस मनाने की घोषणा करनी चाहिए। इसके लिए करनी सेना सरकार से मांग करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे कभी भी दो समाजों के बीच इतिहास को लेकर टकराव न हो, इसके लिए सरकार को इतिहासकारों और पत्रकारों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो इतिहास पर सही से शोध करेगी। उन्होंने कहा कि वो गर्व महसूस करते हैं कि उनके रगों में मां पन्नाधाय का दूध है। महाराणा प्रताप के पिता को अपने बेटे का बलिदान देकर अगर किसी ने बचाया तो वो मां पन्नाधाय थी। मैं उसी कुल से हूँ, उसी बात का मुझे गर्व भी है। उन्होंने सभी से भाईचारा निभाने की अपील की और सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी का भी विरोध किया और आपसी भाईचारा बढ़ाए जाने की बात कही। औपचारिक धन्यवाद के लिए प्रशासन ने मुझे वैसे गिरफ्तार भी कर दिया था परसों के दिन 48 घंटे बाद। कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सभी लोगों से ये चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारी अब भी कोई भूमिका है क्या। बहुत बड़ी बातें कल मुख्यमंत्री ने कर दी, मैं भी प्रतिक्रिया, फिर तो ये स्पष्ट हो गया कि फिर गुजर सम्राट को नहीं हो सकते। सम्राट ध्वज के तौर पर जो श्री राजपूत करनी सेना और सभी सामाजिक संगठनों ने और उसी को कुछ संगठित करने के लिए यहाँ उपस्थित होने का कारण बना था 3 दिन पहले। मैं महाराणा प्रताप का वंशज, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है और मैं इसको गर्व महसूस करता हूँ कि पन्नाधाय नाम से उस गुजरी का दूध हमारे खून में है। महाराणा प्रताप के पिता राणा विजय को अगर किसी ने बचाया तो पन्नाधाय। और अब अगर कोई सामाजिक तौर पर कोई भी द्वेष अगर पैदा होता है तो एक कौन जीता कौन हारा में ये संघर्ष में नहीं पड़ता। कल बहुत सी तरह तरह के व्हाट्सएप, फेसबुक से बस आ जाता है। ये तो मीडिया है जो सब कुछ जितना कुछ संवेदनशील तरीके से दिखा पा रहा है उतना काफी है। उसमें क्यों आपस में झगड़े की जरूरत है। पर सबसे बड़ी बात ऐतिहासिक तथ्यों पर जिस तरह से ये एक फैशन बन गया, जिसको दोनाना में जाकर योगी जी ने फिर कहा, पत्रकारों ने पूछा भी कि काफी कि आप पर शायद ये कमेंट कर रहे हैं। मैंने ये तो योगी जी खुद पर कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कल भाषण में कहा है कि मैं प्रत्याहार वंश का व्यक्तित्व हूँ। अगर सामाजिक अगर महापुरुषों को अगर मैं मेरी तरफ मिला रहा हूँ तो ये योगी जी कर रहे हैं ये काम। पर योगी जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पहली बार पद्मावत के समय, उस समय हम नाम भी हुए, बदनाम भी हुए, उसमें कारण आप भी हैं। मीडिया ने बहुत उसको हाइप किया, बहुत अच्छी तरह से हमारा वर्जन भी दिखाया। मोदी जी, योगी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा इतिहास से तोड़ मरोड़ करोगे तो थप्पड़ खाएगा। परसों गिरफ्तारी में हमारी मुलाकात, बहुत विस्तृत मुलाकात। प्रशासनिक अमला तो ऐसा कहता है कि शायद 4 साल में इस तरह से उन्होंने विस्तार से सुना हमने, समझा हमने, और उसके बाद में जो नतीजा आया वो ऐतिहासिक तथ्यों से मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ किसी को। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देने के लिए नहीं आया हूँ। वो अपना काम कर रहे थे। तकलीफ तो है कि मैं गिरफ्तार क्यों हो गया, हमारे साथ राजेंद्र सिंह नरूका क्यों गिरफ्तार हो गए, तो उस बात की तकलीफ देने वाला आदमी नहीं है। दोनों को बहुत स्पष्ट समझ में आए। महाराणा प्रताप का वंशज हूं इसलिए यहाँ राजपूत तो हूं। दूध मेरे पन्नाधाय का है तो एक गुजरी का दूध भी मेरे खून में है। कोई तरह की दिक्कत नहीं, मुझे शर्म नहीं है इस बात को कहने में।
योगी जी ने कल बता दिया, ये सारी बातें ये बता दी। इस चीज को विस्तार से आपके माध्यम से जन जन में पहुंचाना चाहता हूं कि आपसी संघर्ष कोई रास्ता नहीं है। मैं तो जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, मैं तो इसी को रोकथाम करने की, मैं मीडिया सबको दिखा देगा। क्यों सोशल मीडिया में आपस का झगड़ा है? सोशल मीडिया पर ही ज्यादा झगड़ा है और बाकी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। क्यों, किस लिए रोक लगाने की मांग? और इसीलिए दो चीजें, एक ऐतिहासिक लोगों की, पत्रकारों के और प्रशासन के साथ में एक कमेटी बना दी जाए, एक चीज, और दूसरी सरकार की तौर पर पन्ना धाय के निर्माण दिवस पर अपने बच्चे को जिस दिन उन्होंने खत्म करवाया था, एक मात्र दिवस के तौर पर मनाया जाए। नहीं तो हमारे समाज के लोगों से मैं विनती कर रहा हूं, राजपूत करनी सेना से कह रहा हूं कि इस तरह का कुछ आयोजन रखा जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।